निराशाजनक पाहायला मिळाली. मात्र काउंटर अटॅक करणं फार महत्त्वाचं आहे, फार गरजेचं आहे आणि त्याची चांगल्या प्रकारे जाणीव आहे फलंदाज सचिनला. आक्रमकता दाखवतोय. धावसंख्या 12 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. महापौर चषक 2021 स्पर्धेचा हा चौथा दिवस आणि चौथ्या दिवसातील हा पहिला सामना जय मसोबा पिंपळास विपक्ष बामनदेव कनेरी भिवंडी ओपन मधून हा सामना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सर्वांचं पुन्हा एकदम मनपूर्वक स्वागत चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने, तसेच या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते आदरणीय विलास आर पाटील साहेबांच्या माध्यमातून. कॅप्टन संजयने थोडी चर्चा केली आहे गोलंदाजासोबत. खरं तर गोलंदाज सागरचा आपण विचार केला तर भरपूर यंग आहे, खूप जास्त अनुभव त्याच्याकडे नाही आहे आणि यंगस्टर्सकडून बऱ्याचदा चुका देखील होत असतात. खरं तर फटका छान होता, मात्र कॅप्टनने देखील धीर दिलाय गोलंदाजाला, काही कानमंत्र देखील दिलाय आणि हा सर्वात सुंदर असा मेसेज स्वर्गीय आर आर पाटील साहेबांनी दिला. गो अहेड. कितीही कठीण प्रसंग येऊ द्या जीवनामध्ये, डगमगून जाऊ नका. पुन्हा एकदा बॉटमहँडचा वापर केलाय, यावेळेस अगदी गॅप मधून, परंतु सुरेख फिल्डिंग डीप मिड विकेटच्या दिशेनं. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. फक्त एकच धाव मिळाली आहे. असं वाटत होतं की हा बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जाईल. चांगला फटका होता. ऑन साईडला चांगली स्लॉगिंग करायला सुरुवात केली आहे फलंदाज सचिन म्हस्केनं. सुरुवातीला थोडासा अडखळताना दिसला. पहिल्या 3 चेंडूंवर त्याने एकच धाव जोडली होती, मात्र त्यानंतर एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. सुरेख बॉल. यावेळेस थोडासा खाली राहणारा बॉल होता, कट करायचा होता हेमंतला. हेमंत स्क्वेअर ऑफ साईडला आपण पाहिलं तर खूप चांगले फटके खेळतो, परंतु हा बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला आणि थोडा लेट देखील झालाय फलंदाज, त्यामुळेच चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठलाही संपर्क पाहायला मिळाला नाही. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या 1-13. जबरदस्त फटका. स्लॅश केलाय बॉल. अगदी बॅकवर्ड पॉईंटच्या डोक्यावरून बॉल ट्रॅव्हल होतोय, सीमारेषेचा वेध घेतोय डीप मध्ये, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. चांगलं क्रिकेट. फटका देखील चांगला होता आणि फिल्डरचा प्रयत्न देखील खूप छान. 2 धावा या बॉलवर येत आहेत आणि याचबरोबर दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या 1-15. जय मसोबा पिंपळास. यस, महापौर चषक 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से. समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो कुल रन बने 15, 1 विकेट गिरा है. आज के मैचेस की रूपरेखा मैं आपको देता चलूं. आप भिवंडी ओपन से देख रहे हैं जय मसोबा पिंपलास और बामनदेव कनेरी के बीच में मुकाबला. इसके बाद ग्रामीण से A1 जोड़ी वाकलन और जय हनुमान सरोली के बीच इस मरतबा स्लॉग किया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर. बहुत ही खूबसूरत शॉट सचिन मस्के के बल्ले से. मस्के के बैटिंग के नुस्खे अब हमें देखने को मिल रहे हैं. अंदर की तरफ आती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से उसको लपेटा है. बहुत ही शानदार संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में और छोटी बाउंड्री को लगातार टारगेट कर रहे हैं. आज के दिन के खेल में लगने वाला ये दूसरा छक्का और दोनों भी सिक्सर्स सचिन के बैट से निकले हैं. यस, शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट किया था. आज का तीसरा मुकाबला आप देखेंगे ग्रामीण से NR बोरपाड़ा और पिरियानी इंटरप्राइजेस दापोली के बीच में. चौथा मुकाबला शेलुमाता वल बी और जय गावदेवी काटई के बीच में ग्रामीण से. 5वां मुकाबला आई देवी वडूनगर और श्रीराम स्पोर्ट्स जामुनपाड़ा ग्रामीण के बीच में.
गेंदबाजी के लिए सागर पाटिल मुड़ते हुए। इस मर्तबा गेंद हवा में और सॉफ्ट डिसमिसल। गेंदबाजी कर रहे हैं उज्जवल, और उज्जवल ने आखिरकार एक उज्जवल गेंद की और सचिन मस्के की बारी समाप्त। उज्जवल के नाम भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैच की पहली 3 गेंदों पर 3 विकेट्स झटकने का, हैट्रिक लेने का। परशुराम टावर स्टेडियम में 2016 में उन्होंने ये कारनामा किया था। विकेट टेकिंग बॉलर है और इस मैच में भी देखिए उन्होंने 2 विकेट्स चटकाए हैं। उनका दूसरा ओवर चल रहा है। बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे और खुद गेंदबाज ने ही कैच लपका है। कॉटन बोल्ड आउट होते हुए सचिन। नए बैट्समैन हर्षद चौधरी बल्लेबाजी को आए हैं। छठा मुकाबला सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की विनर टीम के बीच में। 7वां मुकाबला 40+ में चैलेंज स्पोर्ट्स और जागृत मराठा रानाल ओल्डी गोल्डी क्रिकेट। 8वां मुकाबला चौथे और 5वें मैच की विजेता टीम। 9वां मुकाबला भिवंडी सिटी ओपन से रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली और जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा। उज्जवल इस मर्तबा गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया, थर्ड मैन की तरफ सरक रही है, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन। खुशकिस्मत है बैट्समैन हेमंत पाटिल। बैट्समैन की दिशा में खेलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था उनका। शॉट तो अच्छा नहीं था अजय, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता हुआ। आज का 10वां मुकाबला, जो भी टीमें देख रहे इस बात को सुन रहे, ग्रामीण से जे हरी राजनौली और गावदेवी अंजूर के बीच में। आज का 11वां मुकाबला बीसीसी बोरियोली पड़गा और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के बीच में। कल हमने आपको 9 मुकाबले गिनाए थे, लेकिन 2 मुकाबले आज बढ़ा दिए गए। उज्जवल राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, यॉर्कर लेन की गेंद, बहुत बढ़िया ड्राइव हेमंत पाटिल के बल्ले से डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। जय मसोबा पिंपलास का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है और टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रही है। बहुत ही खूबसूरत सुबह हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड की। ठंडी हवाएं, पुरवाइयां बहती हुई, सूरज आबोताब से चमकता हुआ। उज्जवल इस मर्तबा बहुत खूबसूरत गेंद पूरी तरह से खोल दिया था बैट्समैन हर्षद चौधरी को। बहुत अच्छी गेंद थी। अभी अभी क्रीज पर आए हैं हर्षद चौधरी, नए बल्लेबाज है और नए बैट्समैन के फुटवर्क को चेक करने वाली ये गेंद थी। दूर रखा था, थोड़ा टेंटेटिव लगे बैट्समैन हर्षद। अच्छे स्ट्राइकर है, टेनिस क्रिकेट बॉल के बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं और तकनीक भी वैसे देखी जाए तो उनकी काफ़ी अच्छी रहती है। अच्छे टच में भी इस सीजन में। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पे जा रही है। दूर से फासला तय किया, हाना चलती हुई और रनआउट का मौका था वहां पर। यस नो और वेट का कोई भी मिश्रण बल्लेबाजों के बीच में नजर नहीं आया। देखिए कोऑर्डिनेशन, कमिटमेंट बहुत जरूरी है, चाहे जिंदगी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे इंडिविजुअल लाइफ हो। बिल्कुल सही, मौका गवा दिया है वहां पर बामनदेव कनेरी टीम ने। थ्रो यदि सटीक होता तो जरूर मुझे लगता है कि हेमंत को जाना पड़ता पेविलियन में, लेकिन बाल बाल बच गए। तालमेल की कमी थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। उज्जवल का दूसरा ओवर हालांकि सफल साबित हुए वो, लेकिन थोड़ा महंगा रहा। 12 रन खर्च किए। पहले ओवर में सिर्फ उन्होंने 4 रन दिए थे, तो कुल मिलाकर 2 ओवर्स में 16 रन देकर 2 विकेट्स। अजय थिंक फ्रॉम हियर जय मसोबा पिंपलास लुकिंग 50+ रन, क्योंकि 3 ओवर में 27वें डेथ ओवरों का आना बाकी है। और बल्लेबाजों को यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह मुकाबला 5 ओवर्स प्रति पारी का है, तो 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, विकेटें हाथ में है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी प्लीज चैलेंज उमा चौहान। इस बीच अगेन क्रीज में पीछे जाकर डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल, पुल किया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री पर 1 रन।
गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। चौथे ओवर की शुरुआत सागर ने की है। ये दूसरे सागर है, इससे पहले भी एक सागर को हमने देखा था, सागर पाटिल को। शॉर्ट पिच गेंद हुक कर दिया है, बेहतरीन शॉट, 6 रन। चाबुक चला दिया वहां पर। देखिए दोनों टीमों की कैप्टन इस बात को सुन ले, हमारे ऑनफील्ड अंपायर भी सुन ले, ये भिवंडी सिटी ओपन का मुकाबला है, ये 6-6 ओवर का है। दोनों टीमों के कैप्टन भी इस बात को सुन ले, 6-6 ओवर का ये मैच है। ऑनफील्ड अंपायर को भी ये इतला मैं दे रहा हूं। ओवर नंबर 4 चल रहा है इस वक्त। कमाल का शॉट खेला हेमंत पाटिल ने। उनका जो कैच छूटा था पॉइंट पर, वो महंगा पड़ता होगा। जी हाँ, तो ये कंफर्मेशन है कि ये मुकाबला 6-6 ओवर का है। रन संख्या 34। एक और हुक शॉट और एक और गेंद मैदान के बाहर। लगातार दूसरा सिक्सर। कप्तानी पारी खेलते हुए हेमंत पाटिल। ग्रेट बैटिंग, दिस इज द ग्रेट बैटिंग फ्रॉम कैप्टन हेमंत पाटिल। बैक टू बैक 2 sixes. Last one was a terrific stroke, long way shuffling, hook slash ball through the backward square leg. Fantastic timing and a tremendous power. एवन जोड़ी वाकलन के कैप्टन और जय हनुमान सरोली के कैप्टन टॉस के लिए तुरंत रिपोर्ट करना है। एवन जोड़ी वाकलन के कैप्टन और जय हनुमान सरोली के कैप्टन। बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए हेमंत पाटिल। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लिया, गेंद को केवल प्लेस कर रहे थे, फील्डर के इर्द गिर्द खेल रहे थे, सिंगल डबल्स में डील कर रहे थे, लेकिन अब उनकी नजरें जम गई है और अपने हाथ खोलते हुए एक तरह से गेंद उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, जिस तरह से वो शॉट्स जमा रहे हैं। अगली गेंद लेकर सागर राउंड द विकेट। फिर से शफल करते हुए घुमा दिया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद और कैच ड्रॉप। आसान सा मौका था, लेकिन कैच छिटकता हुआ फील्डर के हाथ से बाल बच गए। एक बार फिर से हेमंत लकी भी रहे हैं इस पारी में। 2 कैचेस छूटे और अजय करत। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेले। जिस तरह चिकना ही रह गई है यहाँ पर बामनदेव कनेरी के फील्डरों के हाथ में। साधारण स्तर का क्षेत्ररक्षण रहा है। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार हर्षद ने पुल किया, गेंद को मैदान के बाहर गुल किया, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, इसे कहते हैं ताबड़तोड़ जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी। क्या शॉट खेला है, ये क्लास है हर्षद चौधरी का। देखिए आप जब हुक या पुल खेलते हैं तो गेंद के लाइन के पीछे या गेंद की लाइन से हट जाना चाहिए। लेकिन गेंदबाज काफी गलतियां कर रहे हैं, लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रफ्तार भी नहीं है और स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पर छोटी है। जब आपके पास अधिक रफ्तार नहीं है तो फिर शॉर्ट पिच गेंदबाजी करना खतरे से खाली नहीं है। यस, आप अगर तेज गेंदबाज है तो फिर आपकी शॉर्ट पिच गेंदबाजी इफेक्टिव होती है। लेकिन सुबह में जय मसूबा पिंपलास के बल्लेबाजों ने रनों की लूटमार मचाई। देखते ही देखते बातों ही बातों में स्कोर 47 पर पहुंच चुका है। एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर पिंपलास टीम। ये बेहतर गेंद, इस बार कलाइयों का उपयोग किया, हल्के हाथों से मोड़ा है ऑन साइड में। 1 रन इस गेंद पर। तो फुलर लेन की गेंदबाजी ज्यादा देखने को नहीं मिली, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा सागर को इस ओवर में। बहुत ही महंगा ओवर रहा, कुल मिलाकर 21 रन उन्होंने अपने ओवर में खर्च किए। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 48 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। यस अजय, 4 ओवर के बाद हम देखते हैं तो 12.00 का करंट रन रेट है, जो एक अच्छा रन रेट कहाँ जाएगा। ये देखिए सुबह की बहुत ही सेहत बख्श हवा चलती हुई, झंडे लहराते हुए महापौर चषक 2021 हिंदुस्तान का A1 क्रिकेट, ये रेंज रोवर का डेमो दिखाया जा रहा है। कमाल का एटमॉस्फेयर सुबह सुबह नजर आ रहा है। राजू दासरी वहां नजर आ रहे हैं। ओमकार शेट्टे हमारे कमेंटेटर पहुंच चुके हैं, वेलकम। एवन जोड़ी वाकलन के कैप्टन और
जे हनुमान सरोली के कैप्टन। ओमकार का ताल्लुक भी वाकलन से है और वाकलन एक बड़ा नाम ग्रामीण क्रिकेट का। जी हाँ, खास तौर पर डोंबिवली परिसर में वाकलन टीम की ज़बरदस्त दहशत रहती है और डोंबिवली के बाहर जाकर भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है वाकलन टीम ने। देखना है कि महापौर चषक में वाकलन टीम कैसा प्रदर्शन कर पाती है। रतन बुआ चषक को पिछली सीजन में वाकलन टीम ने जीता था। ये क्या कर दिया, अपने सामने ही पटक दिया और गेंद तो बाउंड्री के बाहर चली गई। देखना अंपायर क्या इशारा देते, 4 रन। 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी किया है अंपायर ने। इस तरह की गेंद अभी तक देखने को नहीं मिली थी पूरे मेयर कप में। ये देखिए अपने ही जोन में पटक दिया था, पैरों के सामने पटक दिया था और क्या शॉट खेला है, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जाकर हुक किया है, बिल्कुल न्यूजीलैंड के ऊपर से। न्यूजीलैंड के मैकमिलन की याद ताजा हुई। यूनुस खान को ऐसा ही उन्होंने लगभग एक्स्ट्रा कवर पे निकल के शॉट खेला था। इस मरतबा सुई जीत की कोशिश, कहीं ना कहीं बामनदेव कनेरी के पास अजय गरत था। ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी थोड़ी कमजोर लग रही। तेज स्कोर बढ़ता हुआ 52 पे पहुंचा है, बहुत बढ़िया शुरुआत। हालांकि 2 बहुत अच्छे बैट्समैन पिच पे हैं। हर्षद चौधरी सामना कर रहे हैं गेंदबाज रोहित दास का। इस मरतबा गेंद को हुक कर दिया है और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर आदर्श पार्क में 6 रन। कहीं ना कहीं लेग कटर डालने का प्रयास, आइए देखते हैं रिप्ले में। जी हाँ, देखिए लेग कटर गेंद थी लेकिन काफ़ी शॉर्ट रही थी और गेंदबाज कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रहे हैं। पिछले ओवर में भी शॉर्ट पिच गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, जिस वजह से 3 छक्के लगे थे और इस ओवर में भी शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों भी बल्लेबाज क्रीज की गहराई का अच्छा इस्तेमाल करते हुए बैटिंग में हर्षद चौधरी। रोहित दास इस मरतबा हुक कर दिया है खाली क्षेत्र में, लेकिन फील्डर अब पहुंचे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से लगभग लॉन्ग लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में 1 रन। आपने बहुत अच्छा आकलन किया। लेग कटर, ऑफ कटर, कोई भी कटर हो लेकिन दिल का कटर नहीं चाहिए। क्या बात है, कटर ऐसे होने चाहिए जो बल्लेबाजी को काट दे। क्या बात है। इस मरतबा फिर से पावर बैक स्ट्रोक, फुल पावरफुल और वंडरफुल, 6 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है, इसे कहते हैं रनों की लूटमार मचाना। और गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा है कि छोटी गेंद खोटी गेंद है और ये भी है कि जाए तो जाए कहां। 2 धारी तलवार चल रही है, काउंटर अटैक हो रहा है, दोनों बल्लेबाज काफी रंग में लग रहे हैं और ऐसे में ऐसे ही है अजय गरत कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना तो खरबूजे को है। आगे कुआं है और पीछे खाई है, न पाए रफ्तार न जाए मानदान। एक और हुक शॉट, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर। 6 रन। बड़े शॉट्स की मानो भरमार आ गई है, वर्षा हो रही है। Absolutely true. It's raining in sixes here at the Challenge Cricket Ground in भिवंडी। छक्कों की मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार पुल और हुक शॉट खेले जा रहे हैं बल्लेबाज। आसान से शॉट्स है उनके लिए क्योंकि बहुत शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है, अधिक रफ्तार नहीं है गेंदबाजों के पास। रनों का एक तरह से सैलाब सा आ गया है और देखते ही देखते रन संख्या 71 रन हो चुकी है। चैलेंज में सुबह सुबह सोनामी आ गया है रनों का और ये सोनामी लाया है हर्षद चौधरी और हेमंत पाटिल ने। 5 ओवर की समाप्ति 71, मेरे ख्याल से हाईएस्ट टोटल है। जी बिल्कुल, इससे पहले 70 रन मैगी 11 ने बनाए थे 6 ओवर्स में। ये देखिए किस तरह से शॉर्ट पिच गेंदों पर पुल और हुक शॉट खेले जा रहे हैं। 36 पर बैटिंग करते हुए कप्तान हेमंत पाटिल और 20 पर खेल रहे हैं हर्षद। हर्षद ने केवल 9 गेंदों का सामना किया है, हेमंत ने 13 गेंदों का सामना किया है। आखिरी ओवर, इस मरतबा बढ़िया ड्राइव ऑफ वॉली पे लेके आंखों के नीचे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ मिसफील्ड हुआ, इसकी कमी रह गई थी। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। ऐसा लग रहा है कि बामनदेव कनेरी के जो फील्डर हैं उनकी मानो नींद ही पूरी नहीं हुई। जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, जिस तरह की फील्डिंग हो रही है। केवल पहला ओवर काफी अच्छा रहा था उज्जवल का, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था, लेकिन उसके बाद जबरदस्त पलटवार बल्लेबाजों द्वारा। इस मरतबा अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब कटी थी। बहुत देर के बाद एक अच्छी गेंद गेंदबाज सागर पाटिल की। आशा पाटिल
नॉर्थ स्टैंड से मुड़ते हुए सागर पाटिल, हर्षद को स्विंग कर दिया ऑन साइड में, मिड विकेट के ऊपर 6 रन। अगर गेंद और बल्ले का मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है, तो बाहर जा रही है। बहुत ही कड़े प्रहार गेंद पर किए जा रहे हैं, गेंद की बेरहमी से पिटाई की जा रही है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। ये तो बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, बॉटमैन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, मिड विकेट पर तान दिया 6 के रूप में। ये तो पूछने की भी जरूरत नहीं कि बोल रहा था बोल संगम होगा क्या नहीं, हर गेंद का संगम हो रहा है बल्ले पर। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है जय मसोबा पिंपलास, मूड बना दिया है। एक और आसमान में खेली हुई गेंद, जबरदस्त आसमानी टोला, वाइडिश मिड विकेट पर 6 रन। धुआंधार विस्फोटक आतिशी विध्वंसक बल्लेबाजी का नमूना पेश किया जा रहा है हर्षद चौधरी और हेमंत पाटिल द्वारा। लगातार दूसरा सिक्सर इस आखिरी ओवर में हर्षद के बल्ले से। हर्षद का कुल मिलाकर ये चौथा छक्का है और 13 हेमंत के बैट गेंदों से भी में 4 छक्के निकले। 34 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्षद चौधरी, हेमंत 36 पे, सागर पाटिल फिर चले बाउंड्री के पीछे, फुल और पावरफुल। दोस्तों आप हाइलाइट्स नहीं लाइव मैच देख रहे हैं, क्या बल्लेबाजी हो रही है। हर्षद चौधरी मैन फ्रॉम दाबोटे ऑन फायर, सिक्सर का हैट्रिक। इस तरह की गेंदबाजी होगी तो यही हश्र होगा। अच्छे बल्लेबाजों के सामने इतनी खराब गेंदबाजी नहीं की जा सकती है। इस मर्तबा ये बचने की कोशिश की थी वाइट, ये गेंदबाज ने बचने की कोशिश की थी, क्योंकि वो विकेटों पे डाल रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं, यही तरीका था बचने का। पिछले 3 ओवर से हम देख रहे हैं कि आलम ऐसा है कि ऐसे लगता है कि गेंदबाजों की बुद्धि चलनी ही बंद हो गई है, जिस तरह से गेंदबाजी देखने को मिल रही है। 92 रन, क्या ट्रिपल फिगर बना लेगी? लेकिन एक गेंद बाकी है, लेकिन कुछ भी तो हो सकता है अजय। फिर से पुल और पावरफुल 6 रन, कितने पे नॉट आउट है हर्षद चौधरी? 46, ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है या मंगेश वैद्य ने बनाया था? 45 था। बिग हैंड देना चाहिए हर्षद चौधरी को, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन महापौर चषक। जोरदार तालियों से स्वागत करें। व्हाट इनिंग, ग्रेट इनिंग प्लेड बाय मैन फ्रॉम दापोडे हर्षद चौधरी। बिल्कुल, साथ में तालियां हेमंत पाटिल के लिए भी होनी चाहिए। कप्तान ने कप्तानी पारी खेली है, 36 रन बनाकर नाबाद रहे हैं मात्र 13 गेंदों में, तो 98 रन बने हैं। 99 रनों की चुनौती 6 ओवर्स में यह मुकाबला जीतने के लिए बामन देव कनेरी टीम के सामने। सुबह सुबह गेंदबाजी का जुलूस निकाल दिया हेमंत पाटिल और हर्षद चौधरी ने। व्हाट इनिंग, इनक्रेडिबल इनिंग। आइए टॉस के लिए हम आपको लिए चलते हैं, जहां पर दोनों टीमें खेल रही है। एवन जोड़ी वाकलन और जय हनुमान सरोली, और टॉस बॉक्स में इस वक्त अजय घरत जुड़ते हुए। इज ओवर टू अजय घरत इन टॉस बॉक्स। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे। सर्वांचं पुन्हा एकदा महापौर चषक 2021च्या 4थ्या दिवसाच्या खेळामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। आजच्या दिवसातील दुसऱ्या मॅचकडे आपण वळत आहोत। दुसऱ्या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल। एवन जोडी वाकळण आणि जय हनुमान सरवली या दोन संघादरम्यान। दोन्ही बलाढ्य संघ आहेत, एक भिवंडी ग्रामीण मधून आणि दुसरा संघ डोंबिवली ग्रामीण मधून आपण पाहणार आहोत। मिड विकेट के सन्माननीय सौद खतीब साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत। और सॉफ्ट डिसमिसल। सौदजी खतीब यांना मी इन्व्हाइट करतोय टॉस साठी। हायलाइट्स सध्या तुम्ही पाहत आहात तुमच्या स्क्रीनवर। थर्डमैन की तरफ सरक रही है नहीं। अक्षरशः षटकारांचा मुसळधार पाऊस आपल्याला पाहायला मिळाला। हेमंत पाटील आणि हर्षद चौधरी यांच्या माध्यमातून जबरदस्त पार्टनरशिप देखील आपण पाहिली। 77 धावांची नाबाद पार्टनरशिप, सर्वात मोठी पार्टनरशिप या महापौर चषकामधील या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे। 99 धावांचं टार्गेट आहे कनेरी टीम समोर। तर आपण टॉस साठी पूर्णपणे रेडी आहोत। छापा असा कॉल दिलाय मोनिशनं
आणि छापा झालेला आहे, म्हणजे सरवली संघानं टॉस जिंकलाय. मनीष, टॉस जिंकलाय तुम्ही, काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण करू. सरवली संघ म्हटला की खूप मोठा संघ म्हणून तुमच्या टीमकडे पाहिलं जातं, परंतु समोर चॅलेंज देखील तेवढंच मोठं आहे. खूप बलाढ्य संघ डोंबिवली परिसरातील तुमच्या समोर आहे. वाकळण क्षेत्ररक्षण करत असताना वाकळण टीमला किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न कराल? कमीत कमी 10पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल. एकूणच काय फिलिंग्स आहेत? महापौर चषकामध्ये खेळण्यासाठी तुमचा संघ उतरलेला आहे, ग्रामीण संघांना प्राधान्य देण्यात आलेलं आहे यावर्षी महापौर चषकामध्ये. काय सांगाल महापौर चषकाबद्दल? महापौर चषक तर भिवंडीमधील सर्वात चांगला चषक होतो आणि या स्पर्धेत मी प्रथमच खेळतो आणि खेळण्याचा अनुभव सुद्धा चांगला असेल. एक महत्त्वाचा प्रश्न, हलक्या वजनाचे चेंडू वापरले जात आहेत, लाईट वेट बॉलने स्पर्धा खेळवली जात आहे, तर त्यासाठी काही सराव वगैरे केलाय का तुम्ही? हो, सराव तर प्रत्येक टीमनेच केला आहे आणि महापौर चषकमध्ये सर्वांना माहीत आहे की लो क्वालिटीचे बॉल असतात, तर सर्वच संघ सराव करूनच या ठिकाणी येतात. थँक्यू सो मच आमच्याशी बोलण्यासाठी. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा या मॅचसाठी. मोतीराम, भिवंडीचा तुमचा अनुभव आतापर्यंतचा कसा राहिलेला आहे आणि आता महापौर चषकामध्ये खेळण्यासाठी तुम्ही किती उत्सुक आहात? आम्ही उत्सुक तर पहिल्या ज्या दिवसापासून आमची एंट्री इथे फिक्स झाली त्या दिवसापासून खूपच उत्सुक आहे इथे खेळण्यासाठी. कारण का ग्राउंड आम्ही लाईव्हमध्ये बघत होतो आणि लाईव्हमध्ये असं वाटतं की असं काय आंतरराष्ट्रीय ग्राउंड, त्याच्यामुळे आम्हाला खूप उत्सुकता होती इथे खेळण्याची. महापौर चषक म्हणजे एक एवन स्पर्धा, यापेक्षा चांगली स्पर्धा कुठेही होत नाहीये टेनिस क्रिकेट विश्वाचा आपण विचार केला तर. परंतु ही स्पर्धा जर जिंकायची असेल तर एवन क्रिकेट देखील खेळावं लागणार आहे. तुम्ही टॉस गमावलाय, टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता आणि आता प्रथम बॅटिंग करायची आहे, किती स्कोर उभारण्याचा प्रयत्न राहील? आम्ही 5 ओव्हरचा जर मॅच असली तर कमसे कम 50 परत जाण्याचा नक्की प्रयत्न करू आणि आम्ही टॉस जिंकला असतं तरी पण आम्ही बॅटिंगच केली असती. कारण का आम्हाला या ग्राउंडचा अनुभव नाही आणि बॉल लो क्वालिटीचे आहेत, त्याच्यामुळं आम्हाला काही तेवढा अनुभव नव्हता या चेंडूचा आणि आम्ही प्रॅक्टिससुद्धा कधी केलेली नाही या चेंडूची, त्याच्यामुळं आम्ही नक्कीच बॅटिंग केली असते. आतापर्यंत या हंगामामध्ये तुमची कामगिरी कशी राहिलेली आहे, काय सांगाल प्रेक्षकांना? आम्ही स्टार्ट झाली टुर्नामेंट ज्यावेळेला लॉकडाऊनच्या नंतर स्टार्ट झाली त्यावेळेला आम्ही चांगले खेळलो आणि 2-3 टुर्नामेंट फायनल मारल्या. त्याच्यानंतर आम्ही खूप आउट फॉर्ममध्ये होतो आणि आत्ता परत सुद्धा चांगली सुरुवात झाली आणि आम्ही आत्तापर्यंत 10 फायनल्स मारल्या, त्याच्यामुळे आता टीम चांगली फॉर्ममध्ये परत आले. थँक्यू सो मच. आपल्याला देखील हार्दिक शुभेच्छा. तर टॉस मधून समाचार असा आहे की सरवली संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलाय, त्यांनी प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. बॅक टू प्रियांशी स्टुडिओ. Thank you, Ajay Garat. First ball put away on the onside for a single. I think Bamandev Kaneri chasing a huge total 99. Rajan Patil right arm over the wicket. This time played a nice looking stroke on the up to deep mid off, and with the stroke batsman through for one. You are watching Indian A1 cricket, Mayor Cup 2021 from Challenge Cricket Ground. Welcome all of you and good morning. This time short arm pull straight to wideish mid wicket and batsman through for one. This is a good tactic used by Rajan Patil. Ball very quick indeed, very experienced campaigner. What an inning played by Harshad Chaudhary. This time lovely looking off drive, but straight to fielder. Previous 4 balls, 4 good runs and played middle of the bat. Rajan Patil short run up to the wicket now. This time cutting back to the batsman, looking for a runs. There is a hesitation, yes, he's out. First wicket has gone now, man out Yatish. Welcome all of you and good morning from Legend of Bhiwandi Vilasar, Challenge Sport and Challenge Organizing Committee. Today is the 4th day of Mayor Cup, 4th morning, but a fantastic atmosphere, cool breeze running over the ground and hot cricket from Jai Masoba's batsmen, especially Harshad Chaudhary and Hemant Patil.
New batsman join Sanjay Kudra is the new batsman. Rajan Patil, right arm over the stumps. This time try to cut, appeal for caught behind. Yes, he is gone. And what an excellent over done from Rajan Patil. एक ओवर किया उन्होंने, एक 4 रन दिए और एक विकेट लिया, एक बैट्समैन रन आउट। ये देखिए, एज एंड गॉन। कमाल की बॉलिंग एक्सपीरियंस राजन पाटिल की। मेरे साथ इस वक्त कमेंटेटर ओमकार शेट्टे जुड़ चुके हैं। थँक्यू सिद्दीकजी बाबे. एक मोठं टोटल पहिल्या सत्रामध्ये लावलं गेलं बॅटिंग करत असताना. हर्षद चौधरी नावाचं वादळ मैदानाच्या आतमध्ये घुंगावताना दिसलं आणि 99चं एक मोठं टार्गेट बामनदेव कनेरी समोर या मॅच मध्ये सेट झालाय. राजन पाटीलनं पहिलं षटक अतिशय सुंदर टाकलं. मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजीसाठी यज्ञेश. इस मर्तबा ऑन साइड पे खेलते हुए आज दोस्तों 11 मुकाबले हैं। वाकलन की टीम खेलने जा रही है, जिन्होंने पूरे इलाके में धूम मचाई, और वाकलन के कमेंटेटर ओमकार शेट्टी इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में। लो फुल टॉस बॅकलिफ्टला अतिशय चेंडू पर्यंत लवकर आणलं आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं एक चांगला फटका अलॉंग द कार्पेट ऍड होती. अजून एक सिंगल, टीमची टोटल सिंगल डबल न पुढे सरकत असताना या मॅच मध्ये. यस, ओमकार शेट्टी महापौर चषक में धूम मचा रहे। देखना ना भूलिए कि वाकलन कितनी धूम मचाती। इस फाईट अतिशय मोठी असेल, कारण अनेक वेळा सरवली विरुद्ध वाकण हे सामने संघर्षपूर्वक राहिलेत. आज देखील त्याच अशाने अपेक्षा. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये न आर्ग्युमेंट विथ अंपायर. लक्ष सुद्धा गोष्टीकडे. बॉलिंग ट्रॅक वरती शिवदास. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये देखील खेळताना या खेळाडूला तुम्ही पाहिलं. राजेश आणि रोहिदास ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करते. आकाश घरात देखील आमच्यासोबत जोडले गेलेत. आपलं देखील वेलकम. टीमची टोटल 7 विकेट गेले. 1.2 ओव्हरचा खेळ आतापर्यंत पूर्ण झालाय. चला, अंपायर सोबत चर्चा नको, कारण तुम्ही मेयर कप खेळता, महापौर चषक. अगदी एक अभिमानाची आणि भिवंडीचा सन्मान वाढवणारी टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातील एक भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा. प्रतिभाताई पाटील ज्या महापौर आहेत त्यांच्या सन्मानार्थ विलासर पाटील साहेबांच्या स्वप्नातून साकारलेली चॅलेंज स्पोर्टची गज क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा महापौर चषकाचा 4था दिवस. शॉर्ट ऑफ लेन ऑन साईडला शॉर्ट ऑन पूल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही. या बॉल ट्रॅव्हल होतो यष्टीरक्षक सचिन मस्केच्या हातामध्ये. तोपर्यंत बॉल झाली ते डॉट. सुंदर बॅटिंग केली पहिल्या सत्रामध्ये. एक मोठी टोटल या स्पर्धेचा सर्वोत्कृष्ट हायस्कोर 98चा पाहायला मिळाला आणि इंडिव्हिज्युअल हायस्कोर हर्षदच्या नावावरती 45 बनवल्या होत्या. मानकोलीच्या अगेन्स्ट चेस करत असताना मंगेश वैदीनं तो डाव या स्पर्धेतला एक अविस्मरणीय असा डाव राहिला आणि त्यानंतर तो रेकॉर्ड ब्रेक करत असताना 46वा पहिल्या सत्रामध्ये त्यांना पाहायला मिळाल्या हर्षद चौधरीच्या बॅटमधनं. पाहिजे पहिलं अर्धशतक या मैदानावरती कोणता खेळाडू झळकावेल त्याची प्रतीक्षा आपल्याला आतापर्यंत करावी लागते. फुल्लर लेन सुद्धा बॅटन पॅडमधनं अगदी वेगानं प्रहार केला ऑन साईडला ऑन द राईज. ऍड होईल फक्त एक सिंगल डबलला कोणताही फरक या मॅच मध्ये जास्त पडणार नाहीये. तो म्हणजेच टीम फिल्डिंग करते मैदानाच्या आतमध्ये. जे मसोबा पिंपळास इथे फटका चांगला ऑन साईडला मध्ये फोल्डर देखील आहेत. अगदी प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या समोर डीप मध्ये वाईटीस मिड विकेटला एक चांगला झेल आणि संपलाय.
फलंदाजाचा खेळ लागतो पहिला नक्कीच धक्का शिवदास कामनकरच्या या षटकामध्ये. आणि त्या आधी देखील 2 विकेट गमावले होते, ते म्हणजे टीम बामनदेव कनेरीनं त्यामध्ये रनआउट देखील आपल्याला पाहायला मिळाले. ग्रेट कॅच, अतिशय सुंदर झेल अगदी बाउंड्री लाईनच्या लगत. आणि एक चांगला झेल टिपल्यानंतर एक चांगला फलंदाज देखील बाद होतोय. इंटरनॅशनल लेवल टुर्नामेंट आपण पाहतोय. टेनिस बॉल क्रिकेट कुठेतरी डेव्हलप व्हावं हाच एक प्रयत्न विलासराव पाटील साहेबांचा आणि तोच प्रयत्न या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये VIP डाईजमध्ये आपल्यासोबत जोडले गेलेत खासदार चषकाचे प्रणेते निलेश पाटील, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक सुस्वागतम. धावफलकावरती धावा 9, विकेट गेले 3. कुठेतरी आता एकतर्फा सामना होईल असं चित्र मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. ओव्हर द विकेट, शॉर्ट अँड पुल, लॉंग ऑनला फोल्डर. एका टप्प्यावरती चेंडू जोपर्यंत उचलला जाईल तोपर्यंत अजून एक सिंगल ऍड होत असताना चॅलेंज ग्राउंड म्हटलं तर लॉंग ऑन लॉंग ऑफची बाउंड्री क्लिअर करणं हे प्रत्येकासाठी चॅलेंज असतं. काही मोजकेच असे फलंदाज असतात जे लॉंग ऑन लॉंग ऑफला सिक्सर मारताना आपल्याला पाहायला मिळतात. पाहिजे आज ते चॅलेंज कोणते बॅट्समन कम्प्लीट करताना आपल्याला दिसतील. उजव्या हातानं ओव्हर विकेट, हाफ ट्रॅकर ऑन साईडला करायचं होतं पूल, पुन्हा एकदा फटका, मिस टायमिंग. अगदी जो दबाव आहे 99 या आकड्याचा तो जाणवतो या मॅच मध्ये. बामनदेव कनेरी टीम वरती का बॅटिंग केली जे मसोबा पिंपळासाठी हर्षद चौधरी त्याला अतिशय सुंदर साथ दिली सलामीला येऊन हेमंत पाटीलनं. आणि त्यानंतर सचिन म्हस्केच्या बॅटमधून देखील 14 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. आणि एक मोठं लक्ष या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून सेट करताना हा उच्चांक जयमसोबा पिंपळास हा मोडला जाईल का हा देखील आता प्रश्न अनेक संघांसमोर. मग असं म्हटलं जातं ना, रेकॉर्ड बनतात फक्त टूटण्यासाठी, रेकॉर्ड बनते सिर्फ टूटने गेली आहे. 11ला विकेट गेले 3. यावी फटका, चांगला टायमिंग, चांगल्या बॉल सरळ जाईल. स्कोअर ऑफ द विकेट, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चॅलेंजर सिक्सर आणि अंपायरचा इशारा. नो बॉल प्लस 6, धावा मिळतील टोटल 7. ग्रेट शॉट. मैदानावरती हाफ ट्रॅकर म्हणजे बॅट्समनसाठी पर्वणी आणि अगदी त्या संधीचं सोनं करताना ऑफस्टिकला विकेटच्या अगदी डीप मध्ये गेले आणि एक मोठा फटका इथे खेळला गेला. सीमारेषा बाहेर षटकार येतोय. दोस्तों, आप पहला मुकाबला देख रहे हैं. दूसरा मुकाबला एवन जोड़ी वाकलन और जय हनुमान सरोली के बीच में हो रहा है. सरोली ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. लॉंगॉनला बॉल हवेत आणि नजरेच्या कुठेतरी चेंडू आड गेला. दोस्तों, तीसरा मुकाबला एनआर बोरपाड़ा और प्रियानी इंटरप्राइजेस दापोली के बीच में. चौथा मुकाबला भरत स्पोर्ट्स वल और जय गावदेवी काटई के बीच में. संधी मिळाली, मागच्या बॉलवरती कॅच कुठेतरी झाली असती. पांचवा मुकाबला आई देवी वडूनगर और श्रीराम स्पोर्ट्स जामुनपाड़ा के बीच में. छठा मुकाबला 2 नंबर 3 नंबर मैच विजेता टीम. सातवां मुकाबला 40+ में चैलेंज स्पोर्ट और जागृत मराठा के बीच में. आज भरपूर सारा क्रिकेटचा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळेल. ग्रामीण, सिटी, इमर्जिंग आणि सिटी. स्विचिटचं मानस होतं, मात्र लाईन भरपूर दूर होती आणि अंपायरनं पाहिलं की हा चेंडू भरपूर लांब प्रॉपिंग विकेट पासून आणि व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा रन ऍड होत असताना टीमच्या टोटलमध्ये टार्गेट नक्कीच मोठं आहे, तुमच्याकडे कमवण्यासाठी जास्त काही उरलं नाही आहे, मग ते लढावं लागेल कारण मैदान संघर्षाचं आहे. हारलात तरी चालेल, मात्र लढलात कसं.
8वां मुकाबला चौथे और 5वें मैच की विजेता टीम. ओव्हर द विकेट. आणि बॅटची वरची कडा यष्टांच्या मागे यष्टीरक्षक सचिन त्यानं घेतला हा झेल आणि संपला इथे फलंदाजाचा खेळ. थोडंसं नाराज केलं. ज्या आशा अपेक्षा होत्या बामेंदेव कनेरीकडनं त्या पूर्ण करता आल्या नाहीयेत. प्रत्येक फलंदाज येतो अर्ध्या वाटेवरती डाव सोडतोय. यस, बिल्कुल सही कहा आपने. कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि मुकाबला हो रहा है. ऐसा रहता है कि बड़े लक्ष्य का पीछा करने में कई टीमें निखर जाती है और बिखर जाती कई टीमें. आज का 9वां मुकाबला भिवंडी ओपन सिटी क्रिकेट से रईस बिल्डर एंड डेवलपर और जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा. 10वां मुकाबला जे राजनौली और गांवदेवी अंजूर गिरामीन से. 11वां मुकाबला बीसीसी बोरियोली पड़गा और अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा गिरामीन से. और 12वां मुकाबला आखिरी, ये दोनों 10वें और 11वें मैच की विजेता टीम आखिर में देर रात खेलेंगी. ये आज के मैचेस की रूपरेखा. दोस्तों, ओमकार शेट्टे महापौर चषक 2021 में इस सीजन में जुड़ चुके हैं. लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर ने मौका दिया है. वाकलन का क्रिकेट सारे महाराष्ट्र में मशहूर है, लेकिन ओमकार की आवाज भी सारे महाराष्ट्र में मशहूर. थँक्यू. पुन्हा एकदा बॅटची आतली कडा आणि अजून एक धक्का. बॉलिंग होतीये मैदानाच्या आतमध्ये. जणू काही टेस्ट क्रिकेटच्या विकेटच्या हायलाइट सुरू आहेत आणि ती त्याच प्रकारे एका मागोमाग एक एक फलंदाज बाद होत आहेत. इस वक्त नीलेश पाटिल हमारे बीच में है, खासदार कप के शिल्पकार. आपका भी हार्दिक स्वागत है. सऊद खतीब हैं, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन में अशोक पालांडे जी हैं, उमा है. इवन जोड़ी का जो मुकाबला होने जा रहा है वाकलन की टीम देखना ना भूलिए. इवन जोड़ी स्पोर्ट्स वाकलन बनाम जय हनुमान सरवली. ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा हो रहा है और ओमकार, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो एक तरफा हार चाहे या एक तरफा प्यार चाहे. वन साइडेड गेम एंड वन साइडेड प्रेम. अगदी बरोबर. म्हणून तर आपण म्हणालो की हारला तरी चालेल, मात्र तुमच्या नावानं मैदान हे दुमदुमलं पाहिजे. ते जमत नाहीये कनेरी क्रिकेट संघाला. सातत्यानं विकेट्स मिळतात. बॉलर इज ऑन हॅट्रिक नाव. हे चित्र आपल्याला कुठेतरी पाहायला मिळेल ज्यावेळी बॉलिंग ट्रॅक वरती पुन्हा एकदा संधी मिळेल. ओव्हर द विकेट. यावेळी फटका चांगल्या ऑन साइडला मध्ये फिल्डर तैनात. मध्ये त्याच्या डोक्यावरून बॉल फ्लाय होतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. भरपूर वेळ वाट पाहिल्यानंतर आता एक खराब चेंडूची वाट लावत असताना हा षटकार येतोय. सिक्सर आला आणि टीम मीटिंग करण्यास कुठेतरी भाग पडला राजन पाटील. आपला अनुभव इथे काहीतरी वाटत असताना बॉलर सोबत हर्षद चौधरी होते. फोल्डर अगदी हाताला ब्रॉस करून बॉल ट्रॅव्हल झाला. अंपाच्या भूमिकेत विजय पाटील आणि विजय वाघमारे या जोडीला आपण पाहतोय. ग्रेट अंपायरिंग. मागचे 3 दिवस रात्र अतिशय सुंदर काम आणि आज 4था दिवस. अजून एक सुंदर फटका समोर लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून ओव्हर द बॉलर हेड. एक टप्पा घेत बॉल ट्रॅव्हल होतोय सीमारेषा पार. चौकार. 4 धावा होतील 8 आणि संघर्ष कुठेतरी करताना 4थ्या षटकामध्ये आता आपल्याला पाहायला मिळतोय बॅट्समन रोहिदास चांगली बॅटिंग करतोय. 2 सिक्सर मारलेत, एक चौकार मारलाय. संघ जाऊन पोहोचतो 36-32. पुन्हा एकदा खेळायचं होतं पूल मध्ये. यावी फटका मिस्टामिंग स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये बॉल अँड कॉट आणि लागेल धक्का. तो म्हणजे टीम बामनदेव कनेरीला विकेट जातीये नंबर 6. आणि सध्या तरी या मॅच मध्ये कुठेतरी पडझड आणि पडझड सुरू आहे, ती म्हणजे दोन्ही टीम्सची. सहा गडी गमावले तर नंबर 8 चा बॅट्समन येतो मैदानाच्या आतमध्ये. अजूनही 3.3 षटकांचा खेळ झालाय. पाहिजे काय घडेल या मॅच मध्ये. किती धावेनं विजयाचा आनंद साजरा करेल मैदानाच्या आतमध्ये संघ जय मसोबा पिंपळास. ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा शॉट ऑफ लेन, शॉट ऑन पोल, लॉंग ऑनला फोल्डर राजन पाटील
एक टप्प्यावरती चेंडू उचलून फेक करत असताना तो पण ऍड होईल फक्त एक सिंगल डबलला काही फरक पडणार नाही या मॅच मध्ये. एक मोठं टार्गेट 99चं आणि अगदी तो दबाव 99 या आकड्याचा दिसला कनेरी टीमच्या बॅट्समनवरती. यष्टी रक्षक अगदी यष्टांना खेटून ग्रेट यष्टी रक्षण फ्रॉम सचिन. ओव्हर द विकेट येऊन देखील एक वेगळा अँगल बनवून बॉलिंग करतोय. अतिशय सुंदर टप्पा या मैदानावरती. शॉर्ट ऑफ लेन जर तुमच्याकडे वेग असेल तर तुम्ही बॅट्समनला डॉमिनेट करू शकता. तुमच्याकडे जर जास्त गती असेल तुम्ही अगदी खोलवर टप्प्यामध्ये चेंडू टाकून बॅट्समनला चॅलेंज करू शकता अगदी समोरच्या दिशेनं विशेप मध्ये खेळण्यासाठी. काल अतिशय चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळालं. कालचा दिवस देखील भरपूर स्टँडर्ड महापौर चषकाचं वर जाताना आपल्याला पाहायला मिळालं. चॅलेंज स्पोर्टची पूर्ण टीम लॉट्स ऑफ हार्डवर्क अपार मेहनत करून एकजुटीनं एकतेनं युनिटी स्ट्रेंथ ही गोष्ट सांगत असताना मागच्या काही वर्षाचा जो अंतर महापौर चषकाचा राहिला तो सगळं गॅप आहे ना क्लिअर करून एक दर्जा जपला जातोय. प्रतिभाताई विलास पाटील आणि विलासार या नावाचा 4 षटकांचा खेळ झाला संपन्न. आफ्टर 4 ओव्हर 34 विकेट गेले 6. स्टंप विजन कॅमेराच्या माध्यमाने चित्र तुमच्या समोर. प्रिन्स मूवीज शेवटचे षटक घेऊन राजेश येतो बॉलिंग मार्कवर. पहिलाच बॉल अतिशय सुंदर टप्प्यावरती पडल्यानंतर हलकासा इनकटर आणि फलंदाजाला केलं बीट. चेंडू जातो डॉट. तर 5 बॉल 5 सिक्सर जरी आले तरी मॅच जिंकता येणार नाहीये. अगदी बॅटच्या थोडासा वरून बॉल निघून गेला यष्टीरक्षकाच्या हातात. अजून एक सुंदर बॉल कम्प्लिटली ब्लाइंड स्ट्रोक. मोठे फटके खेळण्याची मुभा मुळीच दिली नाहीये. सातत्यानं जो दबाव पहिल्या षटकापासून बनवला राजन पाटीलनं तो शेवटपर्यंत टिकून ठेवताना आपल्याला दिसला. जयमसोबा पिंपळास आणि त्यांचे बॉलर्स. (35) लॉस ऑफ 6. बामनदेव कनेरी विरुद्ध जयमसोबा पिंपास मधला बॅटल प्रेक्षकांना थोडस नाराज केलं कनेरी टीमच्या बॅट्समननी. विकेट ऍड होईल. बॉलर राजेश खात्यामध्ये. शॉट फाईन लेगला जी लिडिंग एज झाली होती अतिशय चांगल्या प्रकारे कॅरी करत असताना आणि या धक्का लागतोय 7वा आणि फलंदाज होतो बाद. आणि बाद होणारे बॅट्समन होते यावेळी उज्ज्वल. त्याचा डाव इथे थांबलाय. सहा षटकांचा हा सामना आहे. 99चं टार्गेट अगदी मोठं राहिलं या मॅच मध्ये. सिटी क्रिकेट आणि सिटी क्रिकेटच्या मॅचेस आपण 6 षटकांच्याच खेळतोय. म्हणजे 5वं षटक यानंतर अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी. खोलवर टप्प्यामध्ये चेंडू अगदी डीप होता. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण करत असताना आपल्याला पाहायला मिळाले राजेश. नेक्स्ट मॅच आता प्रत्येकाचं लक्ष लागलंय. सरवली विरुद्ध A1 जोडी वाकण यांच्यामध्ये फाईट. कल्याण डोंबिवली विभागातील एक बलाढ्य संघ त्यांच्या विरुद्ध भिवंडी विभागातील संघ खेळताना दिसेल. बॅटची बाहेरची कडा. यष्टीरक्षक बीट. शॉट थर्ड मॅन बीट आणि बॉल ट्रॅव्हल होतो थर्ड मॅनला सीमारेषा बाहेर. 4 धावा ऍड होत असताना टीमच्या टोटल मध्ये 4 धावेच्या मदतीने धावफलक कुठेतरी पुढे सरकताना दिसतंय. 39. ऑल आउटचा धोका मी म्हणून नक्कीच आहे कारण 7 विकेट गेले. 3 विकेट जर अजून कॅरी करू शकते टीम जयमसोबा पिंपास ऑल आउट करून एक मोठा विजय संपादित करू शकते. सुपर बॉलिंग. आता प्रयत्न सध्या जास्तीत जास्त चेंडू निर्धाव कसे येतील हाच आहे पिंपासचे बॉलर राजेशांचा. उजव्या त्यानं ओव्हर द विकेट येऊन तुम्ही पाहता अतिशय लांब ठेवलं जातं अवे फ्रॉम द बॉडी. शॉट ऑफ गुड लेंथ वरनं हलकासा चेंडू उसळी देत असताना तुम्ही राजेशला पाहिलं. 5 षटकांचा खेळ झाला संपन्न. आफ्टर 5 ओव्हर टीमची टोटल 39ला विकेट गेले 7. अजूनही एक षटक या मॅच मधलं बाकी आहे. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्यासोबत जोडले गेलेत प्रियांशी स्टुडिओ मध्ये अजय घरत.
कार मात्र औपचारिकता शेष है इस मैच में। अंतिम 5 गेंदें शेष। डाउन द ग्राउंड गेंद को खेल दिया था बैट्समैन ने और सिंगल लिया है आखिरी ओवर की पहली गेंद पर। जबरदस्त प्रदर्शन इस मैच में जय मसोबा पिंपलास टीम का। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्लाइस किया था, बैट का फेस जानबूझकर खोल दिया था। हवा में रही थी गेंद लेकिन फील्डर से दूर। बामनदेव कनेरी टीम के पास भी अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए था वैसा प्रदर्शन उनके गेंदबाज खास तौर पर नहीं कर पाए और उसका नतीजा ये रहा कि बल्लेबाजों पर काफ़ी दबाव बना और बल्लेबाजी भी बिखर सी गई। राजन की ये गेंद तेज थी लेकिन दिशाहीन लेग स्टंप के बाहर, विकेट कीपर से भी रुकी नहीं। 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए बल्लेबाज। मैच का नतीजा तो कब का स्पष्ट हो चुका है, 99 रनों का टारगेट। और जब पिंपलास टीम की पारी समाप्त हुई थी तभी कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा मैच उन्होंने जीत लिया था। सबसे बड़ा टोटल महापौर चषक 2021 का 98 रन बनाए गए। इस बार एक और वाइड। थोड़ा सा और इंतजार करवा रहे हैं अपने समर्थकों को राजन पाटिल। अनुभवी गेंदबाज है, अच्छा ऑलराउंडर है वैसे देखा जाए तो। बैटिंग का मौका नहीं मिला क्योंकि हेमंत पाटिल और हर्षद के बीच में 77 रनों की नाबाद पार्टनरशिप हुई थी तीसरे विकेट के लिए। तो ये एक और कीर्तिमान बना है। सबसे बड़ी पार्टनरशिप महापौर चषक 2021 की हमें देखने को मिली है इस मैच में, हर्षद और हेमंत के बीच में। छक्कों की एक तरह से मूसलाधार बारिश देखने को मिली। गति में परिवर्तन, पूरी तरह से छकाया वहां पर बैट्समैन को। तो अब केवल 2 गेंदें शेष। आज का ये पहला मैच जय मसोबा पिंपलास और बामनदेव कनेरी के बीच में। इसके बाद एवन जोड़ी वाकलन और जय हनुमान सरवली के बीच में ग्रामीण से मुकाबला देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्रिकेट पहली बार हमें मेयर कप में देखने को मिल रहा है और कुल मिलाकर ग्रामीण की 64 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस मेयर कप में। आखिरी गेंद काफी ज्यादा फ्लाइट दिया था। अच्छा प्रयोग देखने को मिला राजन की गेंदबाजी में, अच्छा मिश्रण किया उन्होंने। मैच समाप्त होता हुआ मैच को बहुत आसानी के साथ जीत लिया है जय मसोबा पिंपलास टीम ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने 46 रनों की धुआंधार पारी खेली मात्र 15 गेंदों में, जय मसोबा पिंपलास टीम के बल्लेबाज हर्षद चौधरी। थैंक यू अजय गरत। आइए मैन ऑफ द मैच सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मैन हिट हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर बनाया महापौर चषक में हर्षद चौधरी। आपको आना है 15 गेंदों में 46 रन की खूबसूरत बारी। हर्षद चौधरी आपको मैन ऑफ द मैच के लिए तुरंत आना है। और मैन ऑफ द मैच के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा एवर हिट ऑलराउंडर इन भिवंडी क्रिकेट विश्वास मात्रे और एवन जोड़ी के सम्माननीय नीलेश पाटिल जी। आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि मैन ऑफ द मैच सेरेमनी में हमसे जुड़ जाना है। वेलकम विश्वास मात्रे एंड एवन जोड़ी के डैशिंग डायनामिक नीलेश पाटिल। हर्षद चौधरी प्लीज कम फॉरवर्ड। कांग्रेचुलेशन जय मसोबा पिंपलास। गजब की बारी खेली, 15 गेंदे और 46 रन। मैन इन फॉर्म हर्षद चौधरी जुड़ते हुए हमसे प्रेजेंटेशन में। आइए सबसे पहले हम विश्वास मात्रे के हाथों से आपको ये 1000 रुपए का चेक दे रहे हैं। वेल डन। एवन जोड़ी अंजूर के नीलेश पाटिल डैशिंग डायनामिक के हाथों से हम ये वो ट्रॉफी दे रहे हैं जो आपको याद दिलाएंगी कि अब तक महापौर चषक का सबसे सर्वाधिक इंडिविजुअल स्कोर आपने बनाए। हर्षद समय कम है, 2 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहले ये बताइए कि सुबह क्या सोच के आए थे कि गेंदे सब आपको शॉर्ट पिच मिलेंगी? किस तरह की बल्लेबाजी थी ये? क्या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का नतीजा था कि आपके टेम्परामेंट का? नहीं, नेचुरल खेले है हमारे और हम ऐसे ही खेलते रहेंगे। टीम बहुत अच्छा खेली है, क्या लग रहा है आगे भी इस तरह बल्लेबाजी होंगी? बराबर है। ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच हर्षद चौधरी जिन्होंने महापौर चषक का इंडिविजुअल स्कोर बनाया। मैं आपको लिए चलता हूँ प्रियांशी स्टेडियम में
यहाँ पे अजय गरत मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत मेयर कप 2021 के चौथे दिन के खेल में। बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल यहाँ पर रहता है और वातावरण भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पहले दिन से ठाणे बनाम रायगढ़ मैच से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। ओपनिंग सेरेमनी में जो फायर एंड क्रैकर शो हमें देखने को मिला वो अद्भुत था और सब कुछ एवन है यहाँ पर। अजय आपकी